तो चलिए आज हम जानते हैं काव्य खंड चैप्टर नंबर 1 गुरु नानक के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर आपका 1 है गुरु नानक के बारे में। ठीक है, गुरु नानक के बारे में चैप्टर नंबर 1, जो कि इससे आपका 3 से 5 नंबर आपका आ जाएगा यदि ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया गया तो। ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा क्वेश्चन इससे बनता है इस चैप्टर से। ठीक है, तो याद रखिएगा कि गुरु नानक का जो है 2 श्लोक इसमें दिया गया है और दोनों को हमको पढ़ना अनिवार्य है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं गुरु नानक के बारे में। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी ग्राम जिला लाहौर में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा कि गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी ग्राम जिला लाहौर में हुआ था। क्या याद रखना है कि गुरु नानक का जन्म कब हुआ? गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था तलवंडी ग्राम लाहौर, याद रखिएगा ग्राम लाहौर। गुरु नानक जी का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी ग्राम लाहौर में हुआ था। पूछा जाएगा क्वेश्चन में कैसे पूछता बताते हैं। पूछा जाएगा कि गुरु नानक का जन्म कब हुआ, तो गुरु नानक का जन्म कब हुआ? 1469 ईस्वी में हुआ। और कहाँ हुआ था? तलवंडी ग्राम जिला लाहौर, तलवंडी ग्राम जिला लाहौर में हुआ था। इनके जन्म स्थान नानकाना साहब कहा जाता है। इनके जन्म स्थान को क्या कहा जाता है? तो जन्म स्थान को नानकाना साहब कहा जाता है। याद रखिएगा कि जन्म स्थान को क्या कहा जाता है? तो जन्म स्थान को नानकाना साहब कहा जाता है, नानकाना साहब कहा जाता है। जो कि कहाँ है? जो कि अब कहाँ है? या भारत में नहीं, अब पाकिस्तान में। कहाँ है? तो पाकिस्तान में। कहाँ है? तो पाकिस्तान में है। ठीक है, याद रखिएगा कि गुरु नानक जी का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था, तलवंडी ग्राम जिला लाहौर में हुआ था। और इनके जन्म स्थान नानकाना साहब कहलाता है, जो अब पाकिस्तान में पड़ता है, जो कि अब पाकिस्तान में पड़ता है। इनके पिताजी का नाम कालूचंद खत्री है ना। बाऊ का नाम तो पूछबे कर दो, गाँव का नाम पूछबे कर दो, मैया का नाम पूछबे कर दो। ठीक है, तो बाऊ का नाम की, तो बाऊ के नाम कालूचंद खत्री, जो कि 2020 में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि इनके पिताजी का क्या नाम था, इनके माताजी का क्या नाम है। ये सब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। याद रखिएगा, बाऊ के नाम, बाप के नाम कालूचंद खत्री है ना, कालूचंद खत्री। अब माँ का नाम बता, माँ का नाम क्या होगा? तो माँ का नाम तृप्ता। याद रखिएगा, बाप का नाम कालूचंद खत्री और माँ का नाम तृप्ता थी। और पत्नी का नाम है ना, पत्नी का नाम क्या था? तो पत्नी का नाम सुलक्षणी। क्या था? तो पत्नी का नाम सुलक्षणी था। और इनके पिता सुलक्षणी। चलिए इनका पत्नी का नाम भी हम लिखते हैं। ठीक है, पत्नी का नाम क्या था? पत्नी का नाम क्या था? सुलक्षणी। नोट डाउन कीजिए कॉपी में, इनके पत्नी का नाम क्या था? तो पत्नी का नाम सुलक्षणी था। इनके पिता ने इन्हें, आप ध्यान दीजिएगा, जो लिखने का था वो लिखा गया, आप ध्यान दीजिएगा कि इनके पिता ने इन्हें व्यवसाय में लगाने का बहुत उद्यम किया, किंतु इनका मन भक्ति की ओर अधिक झुकता गया। नहीं, कहने का मतलब है इनके पिताजी कहते थे, बेटा तुम भक्ति में मत लीन हो, तुम व्यवसाय में है ना, कोई काम धंधा स्टार्ट कर दो। क्या तुम भक्ति में लगा रहते हो? भक्ति में मत लगा रहो, है ना। इस प्रकार तुम लोग क्या करते हो, लड़कियों के चक्कर में पड़ा रहते हो ना, उसी प्रकार इनको कहा गया कि भक्ति के चक्कर में मत रहो। क्या मत रहो? ठीक है, तो इनका कहना था नहीं, हम व्यवसाय में मन नहीं लगाएंगे, हम मन कहाँ लगाएंगे? तो भक्ति धारा में मन लगाएंगे। लेकिन बाप का बात नहीं मानते हुए इन्होंने भक्ति धारा में जो क्या किए, तो इन्होंने जो है मन लगाना स्टार्ट कर दिया। और सुनिएगा, इन्होंने हिंदू मुसलमान दोनों का सम्मान, धार्मिक उपसाना पर बल दिया। इन्होंने हिंदू और मुसलमान को कभी लड़ाने का काम नहीं किया, बल्कि क्या किया? तो हिंदू मुसलमान को जोड़ने का काम किया इन्होंने। ठीक है, इन्होंने जोड़ने का भी काम किया। वर्ण श्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्मा की भक्ति का प्रचार किया। पूछा जाता है कि इन्होंने किस प्रकार की भक्ति का प्रचार किया? गुरु नानक किस प्रकार की भक्ति का प्रचार किया? तो ब्रह्मा भक्ति का। याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि इन्होंने किस भक्ति का प्रचार किया? तो ब्रह्मा भक्ति का प्रचार किया। याद रखिएगा, किस भक्ति का प्रचार किया?
तो ब्रह्मा भक्ति का प्रचार किया था, ब्रह्मा भक्ति का प्रचार किया था। ठीक है। कर्मकांड का विरोध, कर्मकांड मतलब आप जानते हैं कर्मकांड है ना, तो कर्मकांड मतलब होता है जैसे क्या, कर्मकांड, कर्मकांड मतलब क्या, जैसे कम एज में शादी कर देना किसी का, है ना, सती सावित्री को जला देना, उनके पति को मर जाने को उनको जला देना। ठीक है, ये सब क्या होता है, ये सब कर्मकांड में आता है ना। 13 संस्कार होता है ना, वो सब क्या होता है, वो सब कर्मकांड होता है। वो क्या होता है, कर्मकांड होता है। ये सभी को रोकने के लिए भी इन्होंने प्रयास किए थे। कौन, गुरु नानक जी। ठीक है, याद रखिएगा। और क्वेश्चन और बनता है, गुरु नानक ने व्यापक देशटन किया और मक्का से मदीना तक की यात्रा किया, है ना। गुरु नानक जी जो थे मक्का से लेकर मदीना तक की यात्रा किए थे, मक्का से लेकर मदीना तक की यात्रा किए थे। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, और सब्जेक्टिव में 2 नंबर में पूछा जाता है कि गुरु नानक जी कहाँ से कहाँ तक की यात्रा किए थे, तो मक्का से मदीना तक, मक्का से मदीना तक। याद रखिएगा, मक्का से लेकर मदीना तक। चलिए यहाँ लिखते हैं, मक्का से मदीना तक, मक्का से लेकर मदीना तक क्या किए थे, यात्रा किए। मक्का से लेकर मदीना तक क्या किए थे, तो यात्रा किए थे। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपका जो है पूछा जाता है। ठीक है, पूछा जाता है। और ये भी पूछा जाता है, मुगल सम्राट बाबर से भी इनकी भेंट हुई थी। मुगल सम्राट बाबर से इनका क्या हुआ था, भेंट हुआ था। मुगल सम्राट बाबर से क्या हुआ था, तो भेंट हुआ था। याद रखिएगा, पूछा जाता है कि गुरु नानक का जो है भेंट किससे हुआ था, तो मुगल सम्राट बाबर से, मुगल सम्राट बाबर से, मुगल सम्राट बाबर से। याद रखिएगा, मुगल सम्राट बाबर से भेंट हुआ था। गुरु नानक ने सिख धर्म का प्रवर्तन किए थे। ये किस धर्म को किस धर्म के प्रवर्तक थे, तो सिख धर्म के। याद रखिएगा, किस धर्म के प्रवर्तक थे, तो सिख धर्म के प्रवर्तक थे। किस धर्म के प्रवर्तक थे, तो सिख धर्म के प्रवर्तक थे। चलिए यहाँ लिखते हैं, किस धर्म के प्रवर्तक थे, सिख धर्म के। बोलिए, सिख धर्म के प्रवर्तक थे। कौन, तो गुरु नानक जी। जितना हम बता रहे हैं, याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो पूछेगा, आता ही है, आता ही है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद याद रखिएगा, गुरु नानक ने पंजाबी के साथ साथ हिंदी में कविताएं लिखे थे, है ना। हिंदी के साथ साथ इन्होंने पंजाबी के साथ साथ हिंदी में भी कविता लिखे थे। कौन, गुरु नानक जी। याद रखिएगा, गुरु नानक जी जो थे वो पंजाबी के साथ साथ हिंदी में भी क्या किए थे, तो कविताएं लिखे थे। याद रखिएगा, इनकी हिंदी में ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों का मेल है ना। ब्रज भाषा और खड़ी बोली, खड़ी बोली मतलब समझ आता है, खड़ी बोली मतलब, है ना, खड़ी बोली मतलब देहाती लैंग्वेज थोड़ा सा होता है ना, देहाती लैंग्वेज के तरह होता है खड़ी बोली, जो कि अभी हम आपको पढ़ाएंगे, वो सब खड़ी बोली है। ठीक है, ब्रज भाषा और खड़ी बोली। इनके भक्ति और विनय के पद बहुत मार्मिक है ना, विनय के पद और बहुत मार्मिक है। इनके दोहे में जीवन के अनुभव उसी प्रकार गुथे। जन्म था 1469 ईस्वी में जन्म लिया, मरे कब, 1539 ईस्वी में क्या हुए थे, ये मर गए। 1539 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया, 1539 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया। ठीक है, और जब मृत्यु हुआ था तो ये क्या कहे थे, वाहेगुरु, वाहेगुरु। क्वेश्चन बनता है, और जब हम लोग एग्जाम दिए थे तब ये क्वेश्चन पूछा था कि गुरु नानक जी मरते समय क्या कहे थे, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु। याद रखिएगा, वाहेगुरु। याद रखिएगा, वाहेगुरु। याद रखिएगा, वाहेगुरु। गुरु नानक जी जब मरे तो क्या बोले थे, वाहेगुरु, वाहेगुरु, है ना। चलिए अब चलते हैं आपके चैप्टर के अंदर। ये था लेखक परिचय। ये क्या था, लेखक परिचय। गुरु नानक जी का कब वह जन्मे, कब उनका मृत्यु हुआ, है ना। उनका माँ का नाम, उनका बाप का नाम, उनके पत्नी का नाम, है ना। कहाँ से कहाँ तक यात्रा किए, है ना। किस सम्राट से उनका भेंट मुलाकात हुआ, है ना। तो मरते मरते सब चीज़ का जान गए, है ना। जब से जन्मा, कब मरा, पूरा परिचय हम लोग चुटकियों में ख़त्म कर दिए। चलिए आप जानते हैं, चैप्टर के अंदर प्रवेश करते हैं। राम नाम बिनु बीरथे जगी जन्मा। पहला पढ़ेंगे इसका, राम नाम बिनु बीरथे जगी जन्मा। ध्यान दीजिएगा, राम नाम बिनु बीरथे जगी जन्मा। भिखू खावे भिखू बोले, बिनु नावे नी फलू मटी भर मना, है ना। कहा गया है राम नाम बिनु बीरथे जगी जन्मा। अरे भिखू खावे भिखू बोले, बिनु नावे नी फलू मटी भर मना। कहा गया है कि राम नाम के बिना जीवन अधूरा है, राम नाम के बिना जीवन अधूरा है। कौन कह रहे हैं, गुरु नानक जी कह रहे हैं कि
बाबू साहब कह रहे हैं, गुरु नानक जी कह रहे हैं कि राम नाम के बिना जो है ये संसार में जन्म लेना क्या है, व्यर्थ है, जन्म लेना व्यर्थ है। यदि आप इस संसार में यदि आप आए हो तो आपको राम नाम का जाप करना चाहिए, है ना, राम नाम का जाप करना चाहिए। यदि राम नाम का जाप नहीं करते हो तो आपका जीवन बेकार है, आपका जीवन क्या है, बेकार है। राम नाम सुनिएगा, पकड़िए, लाइन को पकड़िए, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, यानी कि राम नाम के बिना जग में जन्म लेना क्या है, बेकार है। ठीक है, राम नाम के बिना जो है संसार में यदि जन्म लिए है तो राम नाम का यदि जाप नहीं करते हो तो आपका जीवन क्या है, बेकार है। और जो भी आप बोलिएगा बीख वाला ही बोली बोलिएगा, है ना, एठलाहा वाला बोली जगह बोलते हैं ना, वह एठलाहा वाला बोली बोलता है। ठीक है, क्यों, जब आप भगवान की भक्ति नहीं करते हो, है ना, तरह तरह के भगवान के बारे में चर्चा नहीं करते हो, तो क्या होता है, तो आपके मुंह से हमेशा क्या निकलता है, अशब्द वाणी निकलता है, अशब्द वाणी निकलता है। ठीक है, पुस्तक पाठ व्याकरण व्यखारे संध्या क्रम निकाल करे, है ना, कहता पुस्तक पाठ तो तुम बहुत पढ़ता है ना, बहुत मोटा मोटा तुम पुस्तक पढ़ता है ना, बहुत मोटा मोटा क्या करता है, तो बहुत मोटा मोटा पुस्तक पढ़ लेता है। लेकिन कहा गया है कि वही यहाँ कहा गया है कि पुस्तक पाठ व्याकरण बखारे, याद देखिएगा, पुस्तक पाठ व्याकरण बखारे संध्या क्रम निकाल करे, है ना, पुस्तक तुम बहुत बड़ा बड़ा पुस्तक पढ़ते हो, है ना, गीता पढ़ते हो, रामायण पढ़ते हो, है ना, कुरान पढ़ते हो, बाइबल पढ़ते हो, लेकिन सब पढ़ना बेकार हो जाता। क्यों, कब, है ना, कब बेकार हो जाता, जब आप राम नाम का जाप नहीं करते हो। सिर्फ पढ़ने से कुछ होने वाला नहीं है ना। और संध्या क्रम निकाल करे, संध्या क्रम मतलब समझते हैं, संध्या मतलब होता है जो संझबत्ती देता है वो सभी देना क्या है, बेकार है। कब, जब राम नाम का जाप नहीं करते हो तब वो सब बेकार है, वो सब करना बेकार है ना। अगरबत्ती ले लेते हो, हिलाते रहते हो, सब बेकार है। धूप अगरबत्ती जो भी जलाते हो सब क्या है, तो बेकार है, वो सब क्या है, तो वो सब बेकार है ना, है ना। धूप अगरबत्ती जलाना, है ना, पूजा पाठ करना सब क्या, तो बेकार हो जाता है ना। धूप अगरबत्ती जला लिया और उसके बाद क्या किया आप, जो है मंदिर से जला कर और यहाँ दो चार गाली दो चार दोस्तों को दे दिए, वह खत्म हो गया, आपका सब खत्म, बेकार हो गया। ठीक है, तो वही कह रहा है कि सब चीज़ बेकार यदि आप राम नाम का जाप नहीं करते हो। बिनु गुरु स्वद मुक्ति कहाँ प्राणी, राम नाम बिनु ऊर्जे मरे, कहता है कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं, बिना गुरु के ज्ञान नहीं, बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी, राम नाम बिनु उलझे मरे। कहता है कि राम नाम के बिना तुम उलझ कर मर जाओगे, इस संसार में उलझ कर मर जाओगे। यदि राम नाम का तुम जो भक्ति नहीं करोगे तो क्या होगा, तुम इस संसार में जन्म तो लिए हो लेकिन उलझ कर मर जाओगे यदि राम नाम का जाप नहीं करोगे। ढंड कमंडल सीखा सूद, धोती तीरथ गबनू अति भ्रमण करे। कहता ढंड कमंडल सीखा सूद, यानी कि देखे होंगे आप लोग कि बहुत ऐसा जो है फकीर बाबा सब होता है ना, जो कि कमंडल एगो ले लेता है, जो मौलवी सूता होता है वो हाथ में ले लेते हैं, है ना, और बांधने बोलते हैं, लेकिन वो है ना, और सब भ्रमण करते रहते हैं, लेकिन वो सारा करना भी बेकार है, वो सारा करना भी बेकार है ना। रुपये के लिए कुछ भी कर देते हो लेकिन वो करना क्या है, तो बेकार है। यदि कब बेकार है, जब आप राम नाम का जाप नहीं करते हैं तब वो सारा चीज़ क्या है, बेकार है। यदि आप सिस्टम के तरह से कर रहे हैं सारा चीज़, है ना, राम नाम का भक्ति भी कर रहे हैं और सारा काम भी आप कर रहे हैं तो ये सब भी ठीक है। लेकिन आप जो है ये सारा जो काम करते हैं बिना राम नाम का जाप करते हैं, राम नाम का जाप भी नहीं करते हैं और ये जो है ढोंगी वाला काम करते हैं, ये सारा चीज़ क्या है, तो आपका बेकार है ना। धोती पहन लेना, ढंड कमंडा लेना, सूखा सूत लेना, है ना, धोती पहन लेना, तो सब क्या होता है, बेकार होता है, बेकार है। ये आपका किताब में लिखा है, हम कहीं बाहर से नहीं बता रहे हैं। ठीक है, राम नाम बिनु शांति न आबे, जपी हरि हरि नाम सुपारी परे। कहता राम नाम के बिना शांति कहाँ मिलेगा, कहीं शांति नहीं मिलता है। जटा मुकुट तन भस्म लगाए, बसन छोड़ तन लगन भया, जेते जी जंत जल थल महुअल, जत तरत तू सरब जिया, गुरु प्रसादी राखी जन केहू, हरि रस नानक झोली पिया। कहता है कि जटा तो तुम बहुत बड़ा बढ़ा लिया, जटा तो देखे होंगे एकागो ढोंगी बाबा होता, जटा बहुत बड़ा जटा बढ़ा लेता है, ठीक है ना, जटा बढ़ा
लगा लेता है ना। और जो होता है राख जो होता है वो राख पूरा जो है अपने शरीर में लगा लेता है ना। वो सारा भी क्या है, वो सारा करना भी बेकार है। कब बेकार है? जब आप राम नाम का जाप नहीं करते हैं, है ना। और पूरा तीर्थ यात्रा आप भूल लेते हो, है ना। पूरा जगह जगह वृंदावन चले जाते हो, हरिद्वार जाते हो, काशी जाते हो, मथुरा जाते हो, ये सारा जरा क्या है, ये सारा जाना बेकार है आपका। कब? जब आप राम नाम का जाप नहीं करते हैं, तब ये सब क्या है, ये सब बेकार है। समझ कर आशा करते हैं कि समझ आया होगा। इसमें क्या पहला जो ये गुरु नानक का श्लोक है, इसमें कहा गया है कि राम नाम का जाप आपको करना अनिवार्य है ना। यदि राम नाम का जाप नहीं करते हो तो आपका इस संसार में आपको जो है आप जन्म तो लिए हो, ये व्यर्थ हो जाता है। ये क्या है? तो ये व्यर्थ हो जाता है ना। जन्म लेना आपका बेकार है यदि राम नाम का जाप नहीं करते हो। चलिए दूसरा हम चलते हैं। जो नर दुख में दुख ना ही माने, जो नर दुख में दुख ना ही माने, उसके बारे में गुरु नानक जी बता रहे हैं। जो नर दुख में दुख ना ही माने, सुख सन्हे अरि भय ना ही जाके कंचन माटी जाने। कहता जो नर, जो नारी, जो महिला दुख को दुख नहीं मानती हो, दुख को दुख नहीं मानती हो और सोना को माटी समझती हो, सोना को माटी समझती हो, है ना। आप लोगों को सोना मिलेगा, क्या करे कीजिएगा, है ना, माटी समझिएगा, नहीं समझिएगा, है ना। तो सोना को ले लीजिएगा, आप लोग सोना को क्या कीजिएगा, ले लीजिएगा, है ना। सोना को तो लोभी है ना आदमी, तो सोना मिल जाए तो उसको जो है बहुत बड़ा रकम मिल गया, है ना। लेकिन वैसा स्त्री के बारे में बोला गया है जो कि सोना को भी मिट्टी समझता है, सोना को भी मिट्टी समझती है वो नारी। उस नारी के बारे में जो है गुरु नानक जी बता रहे हैं। ठीक है। जो नर दुख में दुख ना ही माने, कहता जो नर दुख को भी दुख नहीं माने, उसको कितना भी विपत्ति क्यों ना आ जाए, वो विपत्ति को विपत्ति मानती ही नहीं है ना। और सुख सन है, कहता कि और जो और कंचन मतलब क्या था, सोना को मिट्टी मानती हो, सोना को मिट्टी मानती हो। और सुख कहता है कि और सुख को सुख नहीं, सुख सन है अरु भय ना ही कंचन, ना ही निंदा ना ही स्तुति जाके लो मोह अभिमान। कहता है उसका कोई, उस नारी का कोई निंदा कर देता है, कोई आलोचना कर देता है ना, कोई स्तुति कर देता है, कोई उसके बारे में उस नारी के बारे में कोई बड़ाई भी कर देता है, तो उसको कुछ वो नारी जो है अपने बड़ाई को बड़ाई नहीं मानती है। उसका अगर तुम बड़ाई भी कर दिया, उसका बुराई भी कर दिया, तो वो उलझती नहीं है ना, उलझती नहीं है ना। और ना ही उस नारी के पास लोभ है, ना ही उस नारी के पास क्या है, तो अभिमान है, अभिमान है। ना ही लोभ है, ना ही मोह, नहीं अभिमान, ना ही लोभ है, ना ही मोह, नहीं अभिमान। अभिमान मतलब नहीं उसके पास घमंड है। उस नारी के बारे में, उस नारी के बारे में बोला गया है। हरस स्वकते रहे न्यारो, ना ही मान अपमान। कहता है कि ना ही उसका मान है, ना ही अपमान, है ना। उसका कुछ उसको कुछ भी कह दीजिए, लेकिन उसका कुछ भी होने वाला नहीं है। और ऐसा नारी के बारे में कहा जा रहा है कि हरस स्वकते रहे न्यारो, ना ही मान अपमान। आस मनसा सकल त्यागी के जगते रही निराश, काम क्रोध जे ही प्रसे नाही ते ही घटक बर्मा निवास। कहता है कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बर्मा का निवास का किस जगह पर होता है। काम क्रोध जे ही प्रसे नाही ते ही घट बर्मा निवास। कहता है काम क्रोध जहाँ होता है बर्मा का निवास नहीं होता है ना। काम क्रोध जहाँ पे होता है वहाँ पे बर्मा का निवास क्या होता है, तो वहाँ पे बर्मा का निवास नहीं होता। याद रखिएगा, काम क्रोध जहाँ होगा वहाँ पे क्या होगा, तो तही घटक बर्मा निवास है, वहाँ बर्मा का निवास नहीं होगा। काम क्रोध जहाँ होगा वहाँ पे बर्मा का निवास नहीं होगा। काम और क्रोध वहाँ क्या होगा, बर्मा का निवास नहीं होगा। बर्मा का निवास क्या होगा, तो बर्मा का निवास नहीं होगा। ठीक है, याद रखिएगा। नानक लीन भय गोविंद सो जो पानी संग पानी, है ना। कहता है नानक जब लीन होते हैं गोविंद जो पानी संग पानी के साथ तुलना किया गया। किसका, तो नानक जी का। नानक जी जब भक्ति में लीन होते हैं, जिस प्रकार पानी संग पानी, जिस प्रकार पानी से पानी जब लीन हो जाता है ना, उसी प्रकार नानक जी लीन हो जाते हैं। किसके, कहाँ, तो राम नाम के भक्ति में, यानी कि भक्ति धारा में वह लीन हो जाते हैं। और आशा करते हैं